जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ सीता माता की मृत्यु कैसे हुई। रामायण के मुताबिक सीता माता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह धरती में समा गई थी। रामायण के मुताबिक जब सीता माता अयोध्या लौटी तो अपने दुखांत को बताते बताते वो रो पड़ी और धरती में समा गई। ऐसा माना जाता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी। पद्म पुराण के मुताबिक सीता माता ने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ले ली थी। सीता माता से जुड़ी कुछ और बातें। माना जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने वानर सेना और राम लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए एक मायावी सीता बनाई थी। सीता माता लंका में कुल 435 दिन रही थी। सीता माता के धरती में समा जाने के बाद राम ने भी ले ली थी जल समाधि। माता सीता को धरती में समाया हुआ देखकर श्री राम दुख की वजह से विलाप करने लगे और उन्होंने धरती माता से वापस सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन धरती की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सभी देवी देवताओं और अयोध्या के वशिष्ठ जनों ने भगवान श्री राम को समझा बुझाकर शांत कराकर प्रजा के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा। भगवान राम ने 70 वर्ष तक शासन चलाया और इसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। तो इस तरह से श्री राम जी ने भी जल समाधि ले ली थी। श्री राम के राम राज्य के बारे में ईमानदारी और मर्यादा के अलावा भी और भी काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसे श्री राम के राज्य में सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था और लोग नैतिकता को सबसे ऊपर मानते थे। इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी चीज़ें थी जिनका आविष्कार आधुनिक युग में माना जाता है। पानी पर विशेष तरह की नाव चला करती थी। दूर की चीज़ों को देखने के लिए दूरबीन हुआ करती थी। इसके अलावा लोग तांबे, पीतल और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसी तरह माता सीता को भी महिलाओं में सबसे उत्तम माना जाता है। माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। आओ जानते हैं उनकी मृत्यु का रहस्य। सीता की मृत्यु। सीता माता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मुझे दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। मैंने दिव्य दृष्टि से उनकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुंह करके बोली, हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में उठा लिया और सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम जी के साथ जल में समाधि ली थी। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी ने घर त्याग दिया था।
सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते थे। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वा कर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुख से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। यह है अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही है। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने कल्याणी अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने यह कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदा राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया वह अवस्था, तब अग्नि देव मेरी रक्षा करे। और फिर माता सीता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़कर आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख यह है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश 2 बच्चों को जन्म दिया था। माता सीता की तरह राम ने भी उठा लिया था शिव धनुष। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। वह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उसके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रयोगता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। उस एक चौपाई में एक शब्द भव चापा अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। इसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था।
जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन अपने आप ही कम हो गया और उन्होंने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यक्षा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद बेखुद अपने आप वह टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव धनुष का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मंगशिर मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। एक पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे, उसे 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही पुरुष से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करना हो तो निर्वसनीय हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है तो वह रिस्क तो है ही, साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म देगी। तो हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए। तो इस तरह से सोच समझकर ही शादी करनी चाहिए। माता सीता के भाई बहन कौन थे? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा जनक को माता सीता एक खेत में मिली थी, इसलिए उन्हें धरती पुत्री भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में सीता की एक बहन उर्मिला बताई गई है। मांडवी व सुकृति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थी। मानस में सीता जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता जी की 3 बहनें थीं। मांगशिर मास की शुक्ल पक्षमी की नवमी को भगवान श्री राम तथा जानकी जी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। विवाह के समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ व राज ऋषि विश्वामित्र उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को समय ब्रह्मा विष्णु व रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। भाई का मंगलोच्चार चल रहा था और उसी बीच में कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई थी। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित जी ने इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहां पर समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी बहुत दुखी हो गई। तभी अकस्मात एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं इनका भाई हूँ। दरअसल वह और कोई नहीं, इसमें मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को उपस्थित थे। चूंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते वे सीता माता के भाई लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए थे। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र परिवार का कुछ अता पता ना हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उसका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। राजा जनक के आपत्ति
लिए जाने के बाद मंगलदेव ने कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूरा करने को नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य का सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगलदेव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। हालांकि इस घटना का उल्लेख रामायण में बहुत कम मिलता है। क्या राम ने सीता माता को छोड़ दिया था? जानिए सच। 2 वर्ष रावण के पास रहने के बाद सीता माता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं था कि माँ सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती है। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है। यदि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था, राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं? आओ इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। लंका में सीता को पहचान कर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्कर कर्तवान रामो ही नो यदनाचा प्रभु। अर्थात ऐसी सीता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर्म कार्य किया है। इसके लिए यदि राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी को पलट दे तो भी मेरी समझ में उचित नहीं होगा। त्रैलोक्य का राज्य सीता की कला के बराबर नहीं है। न मालूम सीता कौन थी, धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे समय हल जोतने लगे, तभी हल में एक बक्सा अड़ गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका थी जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्म कन्या है। जब तक राजा की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उसे पुत्री व्रत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। राजा सीता का पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देव कन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं है, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है? अतः जो भी उसे उठाएगा वह कोई समान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा, और इस धनुष को उठाएगा उसे ही सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए तब जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाया और मध्यम से तोड़ दिया। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त से समस्त उपस्थित गण तत्काल विशेष बेहोश हो गए, और इस तरह से सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी
बनने के लिए सर्वगुणों संपन्न है। रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता को गुपचुप तरीके से देखा तो वे मुग्ध हो गए। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस तरह जब राम सोने के हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए थे। अशोक वाटिका में सीता। रावण के सीता को लंकापुरी के अशोक वाटिका में रखा गया और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार सौंप दिया गया। सभी राक्षसियां माता सीता को डराती रहती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी। सीता माता अशोक वाटिका 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन वह इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण यह था कि रावण को सर्व की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से परिणय करोगे तो तुम्हें नहीं चाहती होगी तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे परिणय नहीं कर सकता था। श्रीलंका अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की थी, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र घुमाना आरंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा और सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वह तो मारी गई, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल में हो उठे। यह देखकर मेघनाथ निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः वह निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए। बाद में कुछ दिन बाद युद्ध चला और रावण मारा गया। आखिर सीता को क्यों देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। जब सीता को रावण के पास से छुड़ा कर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुख से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में बातें कर रही हैं। सीता को राम को लेकर अनेक मनमानी बातें चल रही है। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम ने सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही है। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा दिए जाने के कारण सीता ने कल्याणी अपमान दुख से विचलित होकर सीता ने चिता को तैयार कर लिया था। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया था और उपस्थित समुदाय से कहा कि वे
लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद वह यह सिद्ध हो गया है कि सीता पवित्र है और किसी को इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। जब सीता गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि सीता को तपोवन में छोड़कर आ जाओ। तो इस तरह से सीता का त्याग हो गया था। सीता माता की मौत के बाद राम जी का क्या हुआ? सीता माता की मृत्यु के बाद भगवान राम ने अपने बेटों लव और कुश को राज्य सौंप दिया और सरयू नदी के जल में समाधि ले ली। सीता के धरती में समा जाने के बाद राम ने अपने बेटों को राज्य का काम काज संभालने के लिए तैयार किया। राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। एक दिन अयोध्या में एक ऋषि राम से मिलने के लिए आए। ऋषि के भेष में कालदेव भी राम से मिलने आए थे। कालदेव ने राम को यह याद दिलाना चाहा था कि पृथ्वी पर उनका समय खत्म हो गया है। उसके बाद महर्षि दुर्वासा भी राम से मिलने के लिए आए थे, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था। लक्ष्मण पर नाराज होकर महर्षि दुर्वासा ने राम से लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड के बजाय राज्य से निकाल दिया था। लक्ष्मण को समझ आ गया था कि उनका समय आ गया है, इसलिए वे सरयू नदी में समा गए। राम को भी लक्ष्मण के बारे में पता चल गया था कि वे भी अदृश्य देवों के साथ सरयू नदी में समा गए। तो सीता के धरती में समाने के बाद कैसा रहा था श्री राम का जीवन? ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव और कुश अपनी पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ ने पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ? भगवान राम के जीवन का अंत कैसा हुआ? इसकी जानकारी वाल्मीकि रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण में मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का काम काज संभालने के लिए तैयार किया। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अयोध्या की व्यवस्था को बनाए रखा था। सीता की मृत्यु के बाद राम का क्या हुआ था? मैं आपको बता देती हूँ कि सीता माता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह धरती माता के में समा गई थी, धरती के अंदर चली गई थी और उसके बाद फिर वह कभी नहीं लौटी, जिसे हम सभी ने मृत्यु मान लिया। और ऐसा भी माना जाता है कि क्योंकि वे अपना कार्य करके इस लोक से जा चुकी थी, परंतु फिर भी इसे इस तरह से मृत्यु नहीं कहा जा सकता जैसे कि आपने प्रश्न में पूछा है। हाँ, माता सीता के जाने के बाद राम ने अपने पुत्र लव और कुश को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दी थी और उन्होंने भी अपने भाइयों सहित सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। क्या आप बता सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? कई लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि श्री राम ने कभी भी सीता जी का त्याग नहीं किया था? रामायण में श्री राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ क्या हुआ था? भगवान श्री राम के मृत्यु के बाद उनके वंशज का क्या हुआ था? श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? राम
जी ने माता सीता को गर्भ अवस्था से राज्य से क्यों निकाला? क्या किसी को पता कि रामायण के अंत में क्या हुआ? भगवान राम अचानक से गायब हो गए और वे कहाँ चले गए थे? रामायण के अंत में श्री राम सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी और भगवान राम वह भी मृत्यु लोक में आकर खुश नहीं, वह भी अपना कर्म दंड भोगने के लिए मजबूर होकर पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवान राम ने बाली को एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, जिसके विलाप में तड़पती हुई उसकी पत्नी तारा ने श्राप दिया था कि तुम भी एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में ही जिएगा और इस वाले आत्मा ने दूसरे जन्म में कालिया झूमर का रूप लेकर भगवान राम का बदला लिया था। पांव में तीर मारकर कृष्ण भगवान को बदला लेना पड़ा। राम सब जगत बखानी, आदि राम को ईद बिरला जाने। हकीकत में तो असली राम कोई और है जो अजर अमर है, सारी सृष्टि के रासनहर है, ना तो जन्म मरण में आते हैं, ना कोई कष्ट भोगते हैं। वह परमात्मा हमारे दुखों का विनाश करता है और उसकी बताई गई भक्ति करने से ना हमें कोई श्राप मिलता है, ना किसी की बद्दुआ लगती है। उसकी बताई गई भक्ति से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे हम सदा के लिए अमर लोक में चले जाते हैं और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम।